एक गांव में एक मनचला रहता था। वह कोई काम धाम नहीं करता था। वह हर रोज शहर जाता था और किसी के भी घर में घुस जाता और जो भी सामान उसे वहाँ पड़ा हुआ मिलता वह उसे उठा लेता और उसी शहर में उसे बेचकर जो भी पैसे उसे मिलते उससे वह महंगे कपड़े खरीदता और वापस गांव आ जाता। अरे यार हरिया, ये बंटी तो दिन ब दिन अमीर ही होता जा रहा है। क्या तुम्हें पता है ये शहर जाकर ऐसा क्या काम करता है? नहीं भाई, अगर मुझे पता होता तो मैं भी अमीर ना बन जाता। बात तो तुम सही कहते हो भाई। चलो इसी से पूछते हैं कि ये ऐसा कौन सा काम करता है। फिर वे दोनों बंटी के घर आ जाते हैं। भाई हमें भी बताओ कि तुम ऐसा क्या काम करते हो, हम भी 2-4 रुपए कमा लेंगे। नहीं नहीं भाई, मैं जो व्यापार करता हूँ उसे करने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग की जरूरत होती है। वो तुम दोनों के बस की बात नहीं है, तुम रहने ही दो। चलो अब तुम दोनों यहाँ से जाओ, मेरा सोने का वक्त हो रहा है। फिर मोती और हरिया हैरान परेशान होकर वहाँ से चले जाते हैं। भाई ऐसा कौन सा काम है जो रात में होता है? पता नहीं भाई, हमारी जिंदगी में तो बस खेतों में मजदूरी करना ही लिखा है। चलो खेत पर चलें, कहीं देर हो गई तो ठेकेदार आधे दिन की पगार काट लेगा। तुम सही कहते हो भाई, चलो अभी चलते हैं। फिर अगले दिन मुझे लगता है ये बंटी अपने व्यापार के बारे में खुद तो हमें कभी कुछ नहीं बताएगा, लेकिन हम भी पता करके ही रहेंगे। हम एक काम करते हैं, जब ये रात को निकलेगा तो हम इसका पीछा करेंगे, फिर हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये ऐसा कौन सा व्यापार कर रहा है। ठीक है भाई मोती, तुम मुझे रात को बंटी के घर के बाहर मिलना। फिर वे दोनों अपने अपने घर की ओर चल देते हैं। अरे भगवान, अब हमारे गरीबी के दिन खत्म होने वाले हैं। मैं आज रात को एक नए व्यापार की तलाश में जा रहा हूँ। अगर मैं सफल हो गया तो हम भी बंटी की तरह अमीर बन जाएंगे। अजी, क्या आप सच कह रहे हैं? फिर तो मजा ही आ जाएगा। फिर मैं बहुत सारे गहने और कपड़े खरीदूंगी। कपड़े खरीदूंगी? गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। चलो जाओ अपने कमरे में, मुझे काम से जाना है। मोती रात होने पर बंटी के घर के पास पहुंच जाता है। थोड़ी देर में हरिया भी वहां पहुंच जाता है। बस अब हमें यहीं इस बंटी का इंतजार करना है। ये जरूर व्यापार करने के लिए घर से निकलेगा। अरे भाई हरिया, इसने अपना मुंह क्यों ढका हुआ है? ये तो किसी चोर की तरह दिखाई दे रहा है। फिर बंटी शहर की ओर निकल पड़ता है। मोती और हरिया भी छुप छुप कर उसका पीछा करते हैं। थोड़ी देर में वे लोग शहर पहुंच जाते हैं। बंटी इधर उधर देखता है और झट से एक घर में घुस जाता है। अरे भाई, ये किसके घर में घुस गया? फिर वे वहीं छुप छुप कर उसका इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद बंटी उस घर से निकलता है तो वे उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। बंटी ने अपने हाथ में एक टीवी पकड़ा हुआ होता है। अरे भाई, ये टीवी कहाँ से ले आया? अरे ये तो चोर निकला। मोती भाई, ये तो किसी के घर में घुसा और उसका टीवी उठाकर वहाँ से चंपत हो गया। चलो इसका पीछा करते हैं। मोती और हरिया बंटी का पीछा करते हैं। तभी बंटी टीवी को कूड़ेदान के पीछे छुपा देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी हरिया और मोती वहाँ पहुँच जाते हैं। अच्छा, तो ये व्यापार कर रहा है ये बंटी। अरे भाई हरिया, ये बंटी तो एक नंबर का चोर निकला। मैं तो इसे बहुत बड़ा व्यापारी समझता था। ये इस टीवी को यहाँ इसलिए छुपा कर गया है ताकि सुबह होने पर ये वापस इसे यहाँ से ले जा सके और इसे बेच सके। मोती भाई, मेरे पास एक तरकीब है। क्यों ना इस टीवी को बंटी के वापस आने से पहले हम बेच दें? वाह रे हरिया, ये तो बहुत ही बढ़िया तरकीब है। चलो इसे यहाँ से ले चलते हैं। फिर वे दोनों उस टीवी को वहाँ से उठाकर चल देते हैं। सुबह होने पर वे उस टीवी को लेकर एक कबाड़ी के पास जाते हैं। अरे भाई साहब, हमें ये टीवी बेचना है, कितने में लोगे?
भाई इसके तो मैं तुम्हें 2000 रुपए दे सकता हूँ। तुमने इसे चोरी का माल समझ रखा है क्या? नहीं नहीं भाई, ये तो बहुत कम है, कम से कम 5000 रुपए देने होंगे। अगर मंजूर है तो बताओ, नहीं तो हम कहीं और जाके बेचें। अरे रुको रुको भाई, नाराज क्यों होते हो? ठीक है, मैं तुम्हारा टीवी 5000 रुपए में खरीद लूंगा। और उसे वह टीवी बेच देते हैं। बदले में उन्हें वह कबाड़ी 5000 रुपए देता है। अरे वाह रिया, आज तो मजा ही आ गया। खेत में पूरा दिन काम करने पर तो सिर्फ 300 रुपए ही मिलते थे, और यहाँ तो एक झटके में हमने 5000 रुपए कमा लिए। चलो चलो अब गांव चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ बंटी टीवी को वहां ना पाकर परेशान हो जाता है। अरे यार, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो टीवी यहीं पर छुपाया था, फिर टीवी कहाँ चला गया? आज का तो दिन ही खराब है। लगता है मेरे व्यापार को मोती और हरिया की नजर लग गई है। फिर वह उदास होकर वापस अपने गांव में आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ मोती की पत्नी की खुशियों का ठिकाना नहीं होता। अरे वाह वाह, मैं तो आपको निकम्मा समझती थी। आपने तो एक रात में ही कमाल कर दिया जी। आपका ये रात वाला व्यापार तो बहुत अच्छा निकला। आप रोज रात को यही व्यापार किया कीजिए। फिर मोती हरिया से मिलने जाता है। अरे भाई हरिया, कल तो मजा ही आ गया। मेरी पत्नी तो खुशी के मारे फूल ही नहीं समा रही। हम आज रात फिर से इस बंटी का पीछा करेंगे। रात होने पर बंटी फिर से शहर के लिए निकलता है। मोती और हरिया फिर से उसका पीछा करते हैं। बंटी फिर से उसी घर में घुसता है। अब की बार वह अपने साथ एक साइकिल उठाकर ले आता है और वहां से भाग जाता है। मोती और हरिया भी उसका पीछा करते हैं। बंटी साइकिल को पार्क में बनी झाड़ियों के पीछे छुपा देता है और वहां से भाग जाता है। फिर मोती और हरिया वहां पहुंच जाते हैं। अरे वाह, आज तो इस बंटी ने कमाल कर दिया। ये साइकिल कम से कम 10,000 रुपए में तो बिक ही जाएगी। वे दोनों उस साइकिल को वहां से उठाकर चल देते हैं। सुबह होने पर बंटी उसी पार्क में पहुंचता है। अरे मेरी साइकिल कहाँ गई? मुझे लगता है जरूर कोई ना कोई मेरा पीछा करता है, तभी मेरा सारा सामान गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मोती और हरिया साइकिल कबाड़ी वाले को बेच देते हैं और बदले में पैसे पाकर खुशी से फूले नहीं समाते। अगले दिन रात होने पर अरे यार हरिया, आज तो ये बंटी चोर घर से निकल ही नहीं रहा। अब क्या करें? एक काम करते हैं, इसको छोड़ो, हम खुद ही चोरी करने चलते हैं। फिर वे दोनों खुद ही चोरी करने के लिए शहर निकल पड़ते हैं और उसी घर में घुस जाते हैं। अब की बार बंटी उनका पीछा करता है। तो ये बात है, ये दोनों ही मेरे चुराए हुए सामान पे अपना हाथ साफ कर रहे थे। फिर मोती और हरिया उस घर से एक बड़ा सा फ्रिज उठाकर ले आते हैं। और एक जगह पर जाकर उसे झाड़ियों के पीछे छिपा देते हैं और वहां से चले जाते हैं। फिर बंटी वहां पहुंचता है और उस फ्रिज को वहां से गायब कर देता है। सुबह होने पर हरिया भाई, फ्रिज कहाँ गया? मुझे नहीं पता भाई, मैंने तो तुम्हारे साथ मिलकर इसे यहीं छुपाया था। तुम ज्यादा समझदार मत बनो हरिया। मुझे लगता है तुम अकेले ही सारा मुनाफा हड़पना चाहते हो। कहीं तुमने अकेले ही तो उस कबाड़ी से इस फ्रिज का सौदा नहीं कर लिया? नहीं नहीं भाई, यकीन ना हो तो चलो उस कबाड़ी के पास ही चलकर पूछ लें। फिर वे दोनों उस कबाड़ी के पास जाते हैं तो हैरान रह जाते हैं। बंटी पहले से ही उस कबाड़ी को फ्रिज बेच रहा होता है। क्यों भाई बंटी, यही है तुम्हारा व्यापार? तुम तो एक नंबर के चोर निकले। हमें तो बोलते थे शहर में व्यापार करने जा रहा हूँ, हमें सब पता चल गया है। वाह भाई मोती, तुम कौन से दूध के दूल्हे निकले? तुम भी तो मेरा चुराया हुआ सामान इसे बेच रहे थे। तुम तो मेरे से भी बड़े चोर निकले। तभी एक दरोगा उनकी सारी बातें सुन लेता है और तीनों को रंगे हाथों पकड़ लेता है। क्यों भाई चोरों, क्या हाल चाल? अरे मर गए रे, ये हम कहाँ फंस गए? दरोगा जी हमें माफ कर दो,
हम तो अच्छे भले अपने खेत में खेती कर रहे थे, इस बंटी की वजह से हम लालच में पड़ गए। हाय, हमें माफ कर दो। फिर उन तीनों को उनके किए की सजा मिलती है और उन्हें हवालात की हवा खानी पड़ती है। मॉरल: बच्चों, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।